everyone, this is Mahfouz and welcome back my YouTube channel Mahfouz Prime Classes। आज हम अपने इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेरी हैं उन सारे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा पार्ट ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड थर्ड एक्सरसाइज है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स इन द फॉलोइंग। ये सेंटेंस दिया हुआ है, ये इनकरेक्ट ऑर्डर में है, हमें इसे करेक्ट ऑर्डर में कर करके सेंटेंस को बनाना है ताकि ये एक स्पेसिफिक मीनिंग को प्रदर्शित कर सके। इससे पहले कि मैं इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करूं, मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक चीज के लिए पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस किसे कहते हैं हम इसके बारे में जान लेते हैं और सेंटेंस किससे मिलकर बने होते हैं इसको समझ लेते हैं। तो सेंटेंस किसे कहते हैं? अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड एज सेंटेंस। शब्दों का वह सुव्यवस्थित क्रम जो कोई स्पेसिफिक मीनिंग को बताए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। मैंने कहा था जो सेंटेंस होते हैं अगर वो छोटा से भी छोटा सेंटेंस है तो एटलीस्ट उसमें दो चीजें होंगी। पहला होगा उसमें सब्जेक्ट होगा और दूसरा उसमें होगा प्रेडिकेट। बड़ा सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। ये नाउन के रूप में हो सकता है, ये प्रोनाउन के रूप में हो सकता है, ये एडजेक्टिव के रूप में हो सकता है, ये जिरंड के रूप में हो सकता है, ये इन्फिनेटिव के रूप में हो सकता है, ये एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में हो सकता है, या नाउन सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने वाले हो सकते हैं। अगर सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने वाले एक शब्द से किया जा रहा है तो उसको क्वालिफायर करेंगे। अगर दो शब्द से कहा जा रहा है तो पहले वाले को हम लोग क्या कहेंगे? डिटरमाइनर, और दूसरे वाले को हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव कहेंगे। और क्या होते हैं? एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं, यानी सब्जेक्ट को तीन तरह से क्वालिफाई किया जा सकता है। अगर आप और ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने इसको ऑलरेडी कवर कर लिया है, सब्जेक्ट के सारे पार्ट को मैंने कवर कर लिया है। और अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल पर जाएं और वहां जाकर के मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट तैयार किया हुआ है, आप वहां जाएं और उसे चेकआउट करें। सेकंड में बात करता हूं प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? तो पहला सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में जो सबसे मेन पार्ट होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके बारे में चर्चा की जाती है, जिसके बारे में डिस्कशन किया जाता है, वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट को छोड़ करके जो कुछ बच जाता है वही हमारा प्रेडिकेट कहलाता है, या सब्जेक्ट के बारे में जो बताए वो प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट के बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं, ये वर्ब हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। यानी छोटा से छोटा का सेंटेंस होगा तो उसमें सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा। और क्या होगा? अगर बड़ा सेंटेंस तो सब्जेक्ट अगर एक पार्ट से क्वालिफाई किया जाए तो उसमें क्वालिफायर होगा, फिर सब्जेक्ट होगा हमारा और फिर उसमें प्रेडिकेट होगा। और अगर और भी बड़ा सेंटेंस है तो क्वालिफायर होगा, सब्जेक्ट होगा और फिर प्रेडिकेट के पार्ट हो जाएंगे। क्या हो सकते हैं? प्रेडिकेट में एक हो सकता है, एक शब्द हो सकते हैं तो वो वर्ब होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा, उसमें कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। और अगर और बड़ा सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट को और भी क्वालिफाई किया जा रहा है तो उसमें पहला अगर दो शब्दों से क्वालिफाई किया जा रहा है तो पहला होगा डिटरमाइनर, दूसरा होगा एडजेक्टिव, तीसरा उसके बाद होगा सब्जेक्ट और उसके बाद होगा एडजेक्टिवल फ्रेज और फिर होगा वर्ब और फिर होगा ऑब्जेक्ट और फिर होगा कॉम्प्लीमेंट। और भी बड़ा का सेंटेंस है तो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, एडजेक्टिवल फ्रेज और फिर वर्ब के प्रकार। वर्ब के प्रकार में क्या हो सकता है? वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है, वो मेन वर्ब हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब में क्या हो सकता है? ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है, ये प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है और ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब हो सकते हैं। और मॉडल के सारे प्रकार हो सकते हैं। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी में फॉर्म की बात करें तो ये बी के फॉर्म में हो सकते हैं,
ये डू के फॉर्म में हो सकते हैं, ये हैव के फॉर्म हो सकते हैं, और इन सब के किसी भी फॉर्म में ये हो सकते हैं। और मार्जिन की बात करें, ये यूज्ड टू, नीड और डियर के फॉर्म में हो सकते हैं। अगर ये मेन वर्ब के रूप में रहता है तो ये इरेगुलर भी हो सकता है और ये रेगुलर फॉर्म में हो सकते हैं, यानी ये वर्ब के वेरियस जो फॉर्म्स हैं वो हो सकते हैं। और आपको डिटेल में देखना है तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, और फिर कंप्लीमेंट हो सकते हैं, कंप्लीमेंट के पार्ट्स हो सकते हैं, नाउन कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट, एडवर्ब कंप्लीमेंट, नाउन फ्रेज कंप्लीमेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई सेंटेंस छोटा से छोटा होगा तो उसमें सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट होगा। इसी को ध्यान में रखते, इसी सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो सेंटेंस दिए गए हैं, जो वर्ड्स दिए गए हैं, ये एक इनकरेक्ट ऑर्डर में है। हमें इसे क्या करना है, इसी तरह से करेक्ट ऑर्डर फॉर्म में हमें इसे क्या करना है, लिखना है, ताकि ये एक स्पेसिफिक मीनिंग को बताए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला है, सबसे पहला लिखा है ए डिफिकल्ट इज राइट इट नॉवेल टू। तो यहां पर आप देखें, सबसे पहले मैंने कहा कि सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो कह रहा है यहां पर सब्जेक्ट इट, सब्जेक्ट मिल गया तो इट इज, वर्ब हमें मिल गया, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट, इट, 1 मिनट, इट इज डिफिकल्ट टू राइट अ novel. It is difficult to write a novel. देखा हमने कितना इजी बना लिया इसको। It is difficult to write a novel. नेक्स्ट हमारा है This in sell they fruit shop. सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, पहले हमें ढूंढना क्या, सब्जेक्ट पार्ट। तो दे हो गया, सब्जेक्ट मिल गया हमें। अब हमें क्या ढूंढना है, वर्ब को। तो दे सेल, क्या काम कर रहे हैं, बेचने का। तो दे सेल, क्या बेच रहे हैं, फ्रूट्स। दे सेल फ्रूट्स, कहां बेच रहे हैं, इन दिस शॉप। दे सेल फ्रूट्स इन दिस शॉप। उन्होंने क्या किया, फ्रूट्स को इस दुकान में बेच दिया। नेक्स्ट है टेबल पुट माई ऑन बुक दिस। तो ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। हमने कहा जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट जो होता है, उसमें जो यू होता है वो छुपा होता है, यानी ये डायरेक्ट हमारे एक्शन से, यानी डायरेक्ट हमारे वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारा क्या है, पुट, पुट माई बुक ऑन दिस शॉप और दिस टेबल। पुट माई बुक ऑन दिस टेबल, मेरी किताब को इस मेज के ऊपर रख दो, इस मेज पर रख दो। नेक्स्ट हमारा है 5 for days मेडिसिन दिस टेक रेगुलरली। तो ये भी एक क्या हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। कहीं हमें सब्जेक्ट आपको दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है आपको, तो ये क्या है, एक इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने कहा यू हमेशा छुपा होता है। तो टेक यहाँ पर क्या है, वर्ब के फॉर्म में। तो टेक, टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, किस तरह से लेना है, रेगुलरली, लगातार, प्रत्येक दिन। टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, कैसे लेना है, फॉर 5 days। इस मेडिसिन को प्रत्येक दिन रेगुलरली, नियमित रूप से आप कितने लो, 5 दिनों तक लो। नेक्स्ट है गिव डे ऑफ फॉर मी लीव प्लीज। ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर क्या होगा, प्लीज,
गिव मी, प्लीज गिव मी, क्या दे, लीव, छुट्टी, प्लीज गिव मी लीव, कृपया मुझे दे, क्या दे, छुट्टी, कितने दिन के लिए, फॉर अ डे, प्लीज गिव मी लीव फॉर अ डे, कृपया मुझे एक दिन की छुट्टी दे। नेक्स्ट हमारा हम देखते हैं, रिटेन हैज ऑफ नंबर ड्रामा ही। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, हमें यहाँ मिल गया सब्जेक्ट, किस फॉर्म में ये सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन के रूप में हमारा है, तो ही मिल गया। अब हमें क्या ढूंढना है, वर्ब, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ही हैज रिटेन, ही हैज रिटेन, उसने लिखा, क्या लिखा, अ नंबर ऑफ ड्रामाज, उसने क्या है, बहुत सारे नाटकों को लिखा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, सॉन्ग ब्यूटीफुल अ इवनिंग लास्ट सैंग मीरा। तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे, हम देखेंगे कहां पर हमारा है, तो मीरा मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया मीरा, फिर हम देखेंगे वर्ब क्या है, क्रिया क्या हो रहा है, सॉन्ग तो वर्ब नहीं है, सैंग है, गाना, तो गाना, तो मीरा सैंग क्या गा रही है, अ ब्यूटीफुल एक सुंदर सॉन्ग, कब गाया, लास्ट इवनिंग, मीरा सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग लास्ट इवनिंग, मीरा ने क्या किया, एक सुंदर सा गाना पिछली शाम को गाया। माई टाट स्विमिंग मी फादर, यहां पे सब्जेक्ट क्या है हमारा पहले, तो माई फादर टाट मी स्विमिंग, मेरे पिता ने मुझे क्या सिखाया, तैरना सिखाया, स्विमिंग करना सिखाया। नेक्स्ट हमारा है डू इन यू लिव मेरठ, और लास्ट में मार्क ऑफ क्वेश्चन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, यानी क्वेश्चन मार्क है। तो इस तरह के सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, और मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। मैंने इसको भी एक सेपरेट वीडियो एक वीडियो में के माध्यम से पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है, इनको मैंने सारे के सारे जो सेंटेंस है उसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में इसको बताया हुआ है। तो मैंने कहा था कि जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है सिंपल इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है मेन इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिंपल इंट्रोगेटिव में जो वर्ब होता है वो पहले आ जाएगा, और जो मेन इंट्रोगेटिव होगा उसमें जो क्वेश्चन वर्ड वाले होंगे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, उसको पहले कर देंगे। तो यहाँ पे हाउ, वाई, वेयर नहीं दिख रहे हैं, हमें केवल क्या दिख रहा है, डू दिख रहा है, तो वर्ब है। तो डू के बाद हम लिखेंगे, ये हमारा वर्ब आ गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, डू यू लिव इन मेरठ, डू यू लिव इन मेरठ, क्या तुम मेरठ में रहते हो। नेक्स्ट है ऑनेस्टी द पॉलिसी बेस्ड इज, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी ही क्या है, सबसे अच्छी नीति है। नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट्री इन वर्क्स ब्रदर माई, फैक्ट्री इन वर्क्स ब्रदर माई। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या है हमारा, माई, तो यहाँ पे माई क्या है हमारा, माई है हमारा क्वालिफायर, माई ब्रदर, ठीक है, माई ब्रदर हो गया, सब्जेक्ट मिल, हमें क्वालिफायर मिल गया है, हमें क्या मिल गया है, हमें मिल गया है
ब्रदर सब्जेक्ट मिल गया है। अब वर्ब को ढूंढना है। वर्ब क्या है? वर्क कर रहा है। माय ब्रदर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। माय ब्रदर वर्क, कहां काम कर रहा है? इन फैक्ट्री। मेरा भाई क्या करता है? एक फैक्ट्री में काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, लाइफ नॉट अ बेड रोजेस इज ऑफ। तो लाइफ जीवन है, लाइफ इज नॉट जीवन नहीं है, अ बेड, अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ क्या है? जीवन क्या है? लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। फूलों का बिस्तर नहीं है, फूलों की सैया नहीं, जीवन आसान नहीं है। नेक्स्ट है, वी अदर्स एट नॉट लाव शुड। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, तो वी, उसके बाद वर्ब क्या है? शुड, वी शुड। फिर क्या है? नॉट आया तो नॉट लगाएंगे, वी शुड नॉट लव, वर्ब है वी शुड नॉट लव। तो ये हेल्पिंग वर्ब, यानी कि यहां पर क्या है? ये मॉडल इज हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है? लव मेन वर्ब। तो वी शुड नॉट लव एट अदर। हमें दूसरों पर क्या नहीं करना चाहिए? हंसना नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर वी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, तो यहां पे सब्जेक्ट में मिल गया है वी शुड, वी शुड हार्ड वर्क, वी शुड हार्ड वर्क फॉर सक्सेस, फॉर सक्सेस। तो हमें क्या करना चाहिए? सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, टू इम्पॉसिबल लिव विदाउट इज वाटर इट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इट क्या है? सब्जेक्ट हो जाएगा। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। क्या असंभव है? टू लिव, रहना, किसके बिना रहना? विदाउट वाटर, पानी के बिना रहना क्या है? असंभव है। नेक्स्ट है, स्टैंड्स बैंक द ऑन ऑफ ताजमहल द आगरा इन यमुना। तो यहां पर क्या होगा हमारा? सबसे पहले देखेंगे, यहां पर है हमारा आर्टिकल द है, द ताजमहल, द ताजमहल हमें मिल गया है, द ताजमहल। इसके बाद वर्ब जोड़ेंगे, द ताजमहल स्टैंड, कहां स्टैंड है? ऑन द बैंक, ऑन द बैंक ऑफ यमुना, ऑन द बैंक ऑफ यमुना। कहां पर? इन आगरा, इन आगरा। तो द ताजमहल स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना इन आगरा। तो ताजमहल क्या है? कहां स्टेट है? आगरा में, यमुना नदी पर। नेक्स्ट है, 5 फॉर डेज मेडिसिन दिस टेक रेगुलरली। ये भी क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। तो टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली फॉर 5 days, टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली फॉर 5 days। नेक्स्ट देखते हैं, एम रीडिंग आई स्टोरी अ बुक। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट है आई, फिर सब्जेक्ट के बाद हम देखेंगे वर्ब क्या है? वर्ब है एम, उसके बाद क्या है? मेन वर्ब क्या है? रीडिंग, आई एम रीडिंग, फिर है अ स्टोरी एंड देन ऑब्जेक्ट है बुक। आई एम रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट देखते हैं,
सो वरीड आर दे वाई। तो ये क्या है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन है। तो ये एक मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और मैंने कहा था जो मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहचानने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि उसके वाक्य के प्रारंभ जो होगा वो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और जो मेन इंट्रोगेटिव होगा वो कब, क्यों, कहाँ, कैसे का जो इंग्लिश वर्जन होगा, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, तो उससे स्टार्ट होगा। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड मिल गया है। तो व्हाई, व्हाई के बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब व्हाई आर, उसके बाद सब्जेक्ट व्हाई आर दे, फिर उसके बाद सो, फिर वरीड, वाई आर दे सो वरीड, वह इतना चिंतित क्यों है, वे इतना चिंतित क्यों है। नेक्स्ट देखते हैं, हैज माई बुक टेकन हु। तो यहां पर भी देखते हैं हु क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, यानी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, यानी ये क्या है, मेन इंट्रोगेटिव है। तो हु के बाद यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास हैज, हु हैज, उसके बाद देखेंगे सब, हु हैज टेकन मेन वर्ब, फिर माई, फिर बुक, हु हैज टेकन माई बुक, किसने मेरी पुस्तक ली। तो ये था हमारा आज का एक्सरसाइज पार्ट ऑफ सेंटेंस से संबंधित। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इससे संबंधित कोई डाउट्स हो या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दिस इज महफूज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।